नमस्कार, 11 स्पेशल देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं राजदा। जिला अध्यक्ष की घोषणा पर उठा बवाल अभी थमा भी नहीं था कि झारखंड कांग्रेस कमेटी के ऐलान के बाद पार्टी में फिर घमासान मच गया। झारखंड कांग्रेस में सचिव बनाए गए साधु शरण यादव, सुनील सिंह और मयूर शेखर झा ने पद से इस्तीफा दे दिया है। सुनील सिंह ने प्रदेश अध्यक्ष से इस्तीफा मांगते हुए कई गंभीर आरोप लगाए हैं। रिपोर्ट देखिए। झारखंड कांग्रेस में फिर घमासान मचा है। 6 साल बाद जंबो कमेटी का गठन तो हुआ, लेकिन इसके गठन के साथ ही पार्टी में बवाल भी शुरू हो गया। पार्टी नेताओं के इस्तीफे का दौर शुरू हो गया है। कांग्रेस नेता सुनील सिंह ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने कहा है कि एक व्यक्ति एक पद के सिद्धांत से पार्टी भटक गई है। पार्टी में दोहरी नीति चल रही है। एक व्यक्ति एक पद, अगर 5 वर्ष तक कोई व्यक्ति संगठन में काम करेगा, उसको 5 वर्ष के बाद मौका नहीं मिलेगा। फिर राजेश ठाकुर प्रदेश अध्यक्ष भी हैं और मंत्री का स्टेटस कैसे ले लिया। आलमगीर साहब स्वतः हमारे विधान सीएलपी नेता भी हैं, मंत्री भी हैं। उनका बेटा तनवीर आलम जनरल सेक्रेटरी भी बना और पीसीसी का डेलीगेट्स भी है। साथ ही जब इस तरह की बात होगी, बजेंद्र सिंह जी हमारे कांग्रेस के जेपीसीसी अनुशासन समिति के चेयरमैन भी हैं, धनबाद विश्व सूत्री के उपाध्यक्ष भी हैं और हमारे वर्तमान जो घोषित हुआ है उसमें उपाध्यक्ष भी हैं। एक प्रवक्ता भी, एक महासचिव भी है। जो जेबीएम से आया हुआ व्यक्ति है वो कांग्रेस का कार्यालय प्रभारी भी है और महासचिव भी है, जिसने 5 तारीख को पुतला जलाकर प्रभारी को, राष्ट्रीय नेतृत्व को गाली देने का काम किया। धनबाद से उस व्यक्ति को महासचिव बना दिया गया, रांची का वर्किंग प्रेसिडेंट बना दिया गया। सुनील सिंह ने प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने पार्टी में जातिवाद फैलाने का आरोप लगाया। अविनाश पांडे जी जो हमारे प्रभारी हैं, वो जबरदस्त रूप से झारखंड की धरती पर जातिगत फैलाए हुए हैं और कांग्रेस को 2024 में जीरो पर ले जाना चाहते हैं प्रदेश अध्यक्ष ठाकुर जी और अविनाश पांडे। इसलिए मैं बात कर रहा हूं कि अजय दुबे जी 2014 में लोकसभा का चुनाव धनबाद से कांग्रेस पार्टी का लड़ा। आप कहीं से भी उठा के दे लीजिए, अगर वो आदमी सक्रिय हो तो उसको कोऑर्डिनेशन कमेटी जब बनाया तो उसमें भी उनको सदस्य बनाया, उनको रामगढ़ का संयोजक बना दिया और उनको इस कमेटी में भी रख दिया। सुनील सिंह ने कमेटी के गठन में पैसे के लेन देन का भी आरोप लगाया है। साथ ही उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर और विधायक दल के नेता आलमगीर आलम से इस्तीफे की मांग की है। ठाकुर से इस्तीफा मांगता हूं, अब आलमगीर से इस्तीफा मांगता हूं, नहीं तो कभी भी हमारी पीड़ा नहीं, पूरे झारखंड की और पूरे देश की पीड़ा बता रहे हैं। ये कांग्रेस गुजरात में सुपड़ा साफ हुआ, दिल्ली में सुपड़ा साफ हुआ और पूरे देश 2024 में सुपड़ा साफ हो जाएगा अगर नहीं काम करना सीखेगा तो। पहले जिला अध्यक्ष की घोषणा के बाद बवाल, फिर प्रदेश कमेटी के ऐलान के बाद घमासान। ये हालत झारखंड कांग्रेस की है, लेकिन प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने कहा कि इससे पार्टी को कोई फर्क नहीं पड़ता, सबको खुश नहीं रखा जा सकता। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि सभी लोगों को सभी जगह पर जिम्मेदारी मिले, ये संभव नहीं है। वर्षों के बाद ये कमेटी बनी है तो लोगों के एक्सपेक्टेशंस बहुत हैं कि भाई सभी लोगों ने काम किया है, तो अपने अपने तरीके से उनकी उम्मीद है कि, और चूंकि मैं कार्यकर्ताओं के बीच में रहा हूं तो एक हर कार्यकर्ता को उम्मीद करता है हमसे कि हम प्रदेश कांग्रेस कमेटी में रहें या जिला अध्यक्ष बने। हमने पूरा प्रयास किया कि सभी लोगों को साथ लेकर के चलने का। फिर भी किसी को कोई ऐतराज है तो ठीक है, वो अपनी समझ से उनको ऐतराज हो सकता है, लेकिन हमारा ये मानना है कि सभी लोगों को हमने काम करने का मौका दिया है। पार्टी नेताओं की नाराजगी पर प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि जिन लोगों को प्रदेश कमेटी में जगह नहीं मिल पाई है उन्हें आनुषंगिक इकाइयों में जगह दी जाएगी। अभी ऐसे तमाम कई चीजें हैं जिसका गठन होना है, वैसे लोगों को उसमें जगह दी जाएगी। हम समझते हैं अभी सरकारी जो नियुक्तियां होनी है और जो सारे चीज होने हैं, जो अभी बहुत सारे जो विंग्स हैं उसमें भी परिवर्तन होना है, जो आनुषंगिक इकाई सब है SC, OBC, ST, तो उसमें भी कई तरह के लोगों का, चूंकि सभी लोगों को सभी जगह पे जगह मिले ये संभव नहीं है। पार्टी में जारी बवाल के बीच कांग्रेस नाराज नेताओं पर सख्ती के मूड में है। अनुशासन समिति के चेयरमैन ने कहा कि अनर्गल बयानबाजी करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। ब्रजेंद्र सिंह ने विज्ञप्ति जारी कर सख्त चेतावनी दी है और कहा कि पार्टी में अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से राकेश कुमार की रिपोर्ट।
और सीधा जुड़ेंगे सहयोगी राकेश हमारे साथ बने हुए हैं। राकेश, क्या कुछ चल रहा है कांग्रेस पार्टी में? अभी 6 साल से ज्यादा वक्त का लंबा इंतजार, उसके बाद प्रदेश कमेटी का गठन हुआ और गठन हुए एक दिन भी नहीं हुआ कि पार्टी के 3 नेताओं ने एक साथ इस्तीफा दे दिया और जातिवाद का आरोप लगाया है। राजेश ठाकुर की बात कर ले या फिर आलमगीर आलम की बात कर ले, अविनाश पांडे की बात कर ले, इन पर आरोप लगाया है कि इन्होंने भेदभाव किया है। नहीं, बिल्कुल देखिए, नाराजगी है और नाराजगी से इनकार भी नहीं किया जा सकता है। राधा, जिन 3 लोगों ने इस्तीफा दिया है अपने पद से, वर्तमान जो नई कमेटी बनकर आई है उसमें उनको सचिव का पद मिला था। और इससे पहले भी जब सुखदेव भगत की कमेटी बनी थी, सुखदेव भगत जब प्रदेश अध्यक्ष थे तो अपनी अध्यक्षता में जब उन्होंने कमेटी बनाया था तो उसमें भी सुनील सिंह को एज अ सचिव रखा था, लेकिन उनको लगा कि शायद वो ज़्यादा लंबे समय से कांग्रेस में है, तकरीबन 30 सालों से ज़्यादा का उनका राजनीतिक अब तक का सफ़र रहा है कांग्रेस में, तो इस लिहाज से उनको लगा कि शायद पार्टी में उन्हें उचित सम्मान मिलता है, इससे बेहतर वो उम्मीद कर रहे थे। लेकिन उनको वो उम्मीद पर वो पार्टी जो है उनकी उम्मीद पर खरे नहीं उतर पाई, जिसके बाद उन्होंने जो अपने पद से इस्तीफा दे दिया। हालांकि पार्टी में वो बने रहेंगे, सिर्फ पद से इस्तीफा दिया है। और सुनील सिंह के साथ साथ 2 और लोग हैं जिन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया है। राजेश ठाकुर से हमारी बातचीत हो रही थी राधा, तो उनका साफ तौर पर कहना है कि देखिए, एक लंबी कमेटी बनी है, लगभग 6 साल के लंबे इंतजार के बाद इस कमेटी को फॉर्मेट किया गया है। और इससे पहले जो अध्यक्ष रहे, अगर आप रामेश्वर उरांव की बात कर ले, वो कमेटी नहीं बना पाए। डॉक्टर अजय जब प्रदेश अध्यक्ष थे तो उन्होंने कमेटी नहीं बना पाया। तो कमेटी बनाना भी एक बड़ी साहस का काम होता है राधा, आप एक साथ सभी लोगों को खुश नहीं कर सकते हैं। लेकिन वर्तमान कमेटी को अगर आप देखें तो एक सामंजस्य बनाने की कोशिश की गई है, हर वर्ग को, हर तबके को जोड़ने की कोशिश की गई है। और इसमें अब कुछ लोग नाराज हो सकते हैं, इस बात को राजेश ठाकुर भी मान रहे हैं। उनका भी कहना है कि आप अगर कुछ काम करते हैं तो हर किसी को आप खुश नहीं कर सकते हैं। तो ये नाराजगी जरूर है, नाराजगी निकलकर सामने भी आई है, लोगों ने अपना इस्तीफा दिया है। वर्तमान में 3 लोग जो है वो उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। और इससे पहले भी जब आपने देखा होगा राधा कि जब जिला अध्यक्षों की नियुक्ति हुई, जब जिला अध्यक्ष बनाए गए थे तो उस दौरान भी बवाल हुआ था कांग्रेस भवन में। प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश प्रभारी का पुतला फूका गया था। ये कहा गया था कि एक समुदाय विशेष की अनदेखी हुई है। उसमें ये बातें निकल कर आई थी कि अल्पसंख्यक समाज का प्रतिनिधित्व जिला अध्यक्ष के तौर पर पार्टी ने नहीं दिया है। हालांकि 24 घंटे के अंदर ही आपने देखा होगा कि 3 जिला अध्यक्षों को बदल दिया गया, उनके जगह पर अल्पसंख्यक समाज से जो लोग हैं, जो पार्टी में लंबे समय से थे, उनको जगह दी गई। तो ये चीजें कांग्रेस में शुरू से होते आई है। जब भी कोई फॉर्मेट होता है, चाहे आप जिला अध्यक्षों की बात कर ले, उसमें भी नाराजगी निकल कर आई थी। अब जब एक बड़ी जंबो जेट कमेटी बनी है, लगभग 200 लोगों की कमेटी है राधा, तो उसमें आप ये उम्मीद नहीं कर सकती हैं कि सभी लोग जो है वो खुश होंगे, कुछ नाराजगी जरूर होगी। तो वही नाराजगी निकल कर आया है। अब पार्टी इन चीजों को कैसे आगे लेकर चलती है ये देखना होगा। हालांकि पार्टी का जो अनुशासन समिति है उनके तरफ से भी बाकायदा प्रेस विज्ञप्ति जारी करके ये कहा गया है कि पार्टी में अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं होगी। जो लोग जिनको लगता है कि उनको उचित सम्मान पार्टी में नहीं मिला, कमेटी में नहीं मिला है, वो उचित प्लेटफॉर्म पर अपनी बात रखे, सोशल मीडिया के थ्रू या फिर मीडिया के माध्यम से अपनी बात रखने से ज्यादा बेहतर है कि उचित प्लेटफॉर्म पर अपनी बात रखे। और ऐसे लोग जो अनुशासन तोड़ रहे हैं पार्टी का, उन पर कार्रवाई की भी बात कही गई है प्रेस विज्ञप्ति जारी करके, जो अनुशासन समिति के जो चेयरमैन है। तो अभी फिलहाल जो स्थिति है उसमें 3 नाम निकल कर आए हैं जिन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। हालांकि पार्टी में ये बने रहेंगे। अब इनके इस्तीफे पर पार्टी कितनी गंभीरता से आगे विचार करती है ये देखना होगा। लेकिन ये जरूर है कि जब भी आप कुछ बड़ा करते हैं, कुछ बड़ा प्रदेश में अगर कांग्रेस के तरफ से कुछ किया जाता है तो इस तरह की नाराजगी कांग्रेस में बहुत आम है राजदा। जी राकेश, सवाल यही उठ रहा है कि राजेश ठाकुर भी भली भांति ये जान रहे थे कि कहीं ना कहीं किसी न किसी को ऐतराज हो सकता है, नाराजगी हो सकती है।
तो ये चीज पार्टी बाहर आने से पहले भी इन तमाम मसलों पर बातचीत कर सकती थी, क्योंकि आने वाला 2024 की तैयारी की जा रही है। अगर पार्टी में इसी तरह से मतभेद जो है मनभेद में तब्दील होगा तो ये पार्टी को ही नुकसान होना है इससे। तो ये बातें बाहर आने के बजाय घर के अंदर भी सुलझाई जा सकती थी। बिल्कुल सुलझाई जा सकती थी, पार्टी को इन लोगों से बात करना चाहिए था। हालांकि पार्टी ने जगह दिया है कमेटी में। आप देखें तो पूर्व में वो सचिव के पद पर थे सुखदेव भगत की कमेटी में, तो राजेश ठाकुर ने भी उनको उचित सम्मान दिया, उनको उसी पद पर बनाए रखा है। लेकिन उम्मीदें कहीं ना कहीं ज्यादा हो जाती हैं। जब आप लंबे समय से किसी जगह पे होते हैं तो आपकी उम्मीदें उस संस्थान को लेकर, उस जगह को लेकर बढ़ जाती है और आपको लगता है कि शायद इससे बेहतर वो डिजर्व करते हैं, उनको मिलना चाहिए था। और पार्टी का जो अपना सिद्धांत है, जो अगर उसकी हम बात करें तो उसमें भी ये कहा गया है कि एक व्यक्ति एक पद की बात कही गई है। तो इस कमेटी को भी अगर आप गौर से देखें तो इसमें कई ऐसे चेहरे हैं राधा जो 3-4 पदों पर एक साथ हैं, तो उसको लेकर भी कहीं ना कहीं इन लोगों में नाराजगी है। उनको लगता है कि पार्टी जो है अपने मूल सिद्धांत से भटक गई है। जो चिंतन शिविर पार्टी का हुआ था उसमें भी इस बात को लेकर रखा गया था कि एक व्यक्ति एक पद पर ही पार्टी जो है वो आगे चलेगी। लेकिन जो वर्तमान कमेटी जो नई बनकर आई है उसमें कई ऐसे चेहरे हैं जो एक पद के बजाय 2-3 पदों पर हैं और उनको इस कमेटी में भी जगह दी गई है। तो उस बात को लेकर भी नेताओं की नाराजगी है और नाराजगी इस्तीफे के तौर पर सामने आई है। राजदा, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका राकेश तमाम जानकारियों के लिए। तो कांग्रेस पार्टी में घमासान मचा हुआ है। अभी एक दिन भी मुश्किल से नहीं हुए हैं प्रदेश कमेटी के गठन के और 3 पार्टी के नेताओं ने इस्तीफा दे दिया है। तो जाहिर तौर पर कांग्रेस पार्टी को अपने कार्यकर्ता, अपने नेताओं पर ध्यान लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।